हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक महाजन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मैथ्स की चैप्टर वाइज स्टडी करनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको इजीली नोटिफिकेशन मिलती रहे। पिछले क्लासेस में हमने बात करी थी मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स की हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं या उसके एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे मैट्रिक्स में हम एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, प्रोडक्ट कैसे होता है और ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो थोड़े से टॉपिक्स हमारे पास बचे हैं तो उनको हम करेंगे आज कवर। तो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, दो मैट्रिक्स को प्लस करना तो कैसे करेंगे। तो मैंने क्या कर लिया, अपनी मर्जी से एक मैट्रिक्स ले ली ए, यहाँ पर उसमें एलिमेंट्स लिख दिए। बी मैट्रिक्स मान लो हमारे पास ये दिए, उसके एलिमेंट्स लिख दिए और आपको बोला गया है कि फाइंड ए प्लस बी। ठीक है, आपको ए और बी को प्लस करना है, ए प्लस बी आपको फाइंड आउट करने को बोला है। तो कैसे करते हैं हम प्लस, क्या होता है ए प्लस बी, अगर हमें फाइंड आउट करना हो, मैट्रिक्स को प्लस करना हो तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में प्लस हो जाते हैं। मतलब फर्स्ट एलिमेंट प्लस होगा, सेकंड एलिमेंट प्लस होगा, थर्ड प्लस होगा, सिमिलरली यहाँ पर ऐसे को प्लस होगा। ठीक है, ऐसे होते हैं मैट्रिक्स में प्लस। तो 1 + 2 हमारे पास हो गया 3, 2 + 3 बन गया 5, 3 + 4 बन गया 7, 4 + 1 बन गया 5, 5 + 2 बन गया 7 और 6 + 3 हो गया 9। ठीक है, तो हमारे पास थी एडिशन। तो एडिशन हमारे पास मैट्रिक्स में इजी पार्ट होता है, सिंपली कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे उनको हम कर देंगे ऐड। ठीक है, टॉपिक हुआ खत्म। नेक्स्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन की बात कि मैट्रिक्स में हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं हमारे पास टर्म को। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। तो नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो सिमिलरली मैंने फिर से क्या कर लिया, वही मैट्रिक्स ले लेते हैं, उसी में सब्ट्रैक्शन सीख लेते हैं। अब आपको बोला गया है ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है और फाइंड क्या करना है हमने, ए माइनस बी, मतलब हमने करना है सब्ट्रैक्ट। अब बोला कि दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करो, तो सिमिलरली जैसे एडिशन थी वैसे सब्ट्रैक्शन होगी। क्या करेंगे हमारे पास, हम फर्स्ट एलिमेंट माइनस होगा, सेकंड थर्ड। लेकिन क्या याद रखना है, अगर आप a माइनस बी निकाल रहे हैं तो a से b माइनस होगा, मतलब ये ऐसे माइनस होगा। अगर आपको b माइनस ए बोला है तो कैसे करेंगे, हम पहले b लिखेंगे फिर a लिखेंगे। तो मतलब क्या होगा, b माइनस ए निकालना हो तो 2 - 1, पहले हम a माइनस बी लिख लेते हैं। तो a माइनस बी कैसे निकालेंगे, फर्स्ट एलिमेंट कर देंगे माइनस, तो 1 - 2 -1, 2 - 3 फिर से -1, 3 - 4 -1, 4 - 1, 3, 5 - 2, 3 and 6 - 3, 3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी सब्ट्रैक्शन। क्या करना है, जैसे एडिशन की, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही माइनस। अगर बात करते हैं, मान लो आप a माइनस बी निकाला, अगर आपको बोला गया होता कि निकालना होता b माइनस ए। ठीक है, अब a माइनस बी नहीं बोला, b माइनस ए। देखो एडिशन में आप चाहे a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, बात एक है, दोनों को प्लस करेंगे सेम टर्म आएगी। लेकिन जब माइनस की बात होगी तो हमारे पास क्या होगा, हमें करना पड़ेगा माइनस। तो देखो b माइनस ए जब आप करोगे तो क्या होगा, b से a माइनस होगा। तो क्या करेंगे हम, इससे इसको माइनस करेंगे। पहले a माइनस बी था तो b माइनस ए के लिए पहले b लिखेंगे फिर माइनस करेंगे a लिखेंगे। तो कैसे होगा, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 1 - 4 -3, 2 - 5 बन गया हमारे पास -3 और 3 - 2 हमारे पास हो, 3 - 6 हो गया हमारे पास कितना, -3। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख लिया हमने। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास, पहले हम चीज कर लेते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मैट्रिक्स की क्या होती है वो इजी है, उसके बाद हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको आपने ध्यान से समझना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे मैट्रिक्स में हमारे पास। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है हमारे पास, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम।
ठीक है, क्या करना होता है, सिंपली इंटरचेंज करेंगे रोज और कॉलम को। मतलब रोज की जगह कॉलम लिख लेते हैं, कॉलम की जगह रोज लिख लेते हैं, उसको बोल देते हैं ट्रांसपोज। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए, ठीक है, मैट्रिक्स ले ली मैंने फिर से 1 2 3 4 5 6, और आपको बोला गया है कि फाइंड आउट करो उसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज को हम ऐसे भी लिख लेते हैं ए के ऊपर टी, ये भी ट्रांसपोज हुआ। या तो हमारे पास ए डैश, इसको भी ट्रांसपोज बोलते हैं, तो मैक्सिमम ए डैश लिखते हैं हमारे पास ट्रांसपोज के लिए, तो हमने पास बोला गया है। आपको वैसे भी बोल सकते हैं कि फाइंड ए डैश क्वेश्चन में, ठीक है, ए डैश का मतलब ट्रांसपोज हुआ, या ए पावर टी होगा वो भी ट्रांसपोज होगा, या सिंपल बोला होगा कि ट्रांसपोज निकालो मैट्रिक्स का, तो तीनों की एक ही चीज हुई। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या बोला मैंने, ट्रांसपोज निकालना है हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, क्या बोला मैंने, रोज और कॉलम को कर देंगे इंटरचेंज। मतलब क्या होगा, जो रोज थी उसको कॉलम में चेंज कर देंगे। तो 1 2 3 रो में था, ये आ गया कॉलम में, ये रो में था और ये भी बन गया कॉलम में। ठीक है, ये हो गया ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज सिंपल है, जो रोज होगी उसको बस कॉलम में लिख दोगे आप, हमारे पास अगर कॉलम में होगा तो रोज में हो जाएगा, इंटरचेंज करना है हमने। ठीक है, एग्जांपल मान लेते हैं एक और, जैसे मान लो 1 2 3, आपको बोला है किसको कन्वर्ट करो, इसका ट्रांसपोज निकालो। तो ट्रांसपोज कैसे हो जाएगा, ये हमारे पास एक कॉलम है, तो ये सारे हमारे पास क्या बन जाएंगे, रो में। तो कॉलम चेंज हो गया रो में, ठीक है ना। मतलब क्या करना है, अगर कोई हमारे पास वर्टिकल में होगा तो उसको हॉरिजॉन्टल में, जो हॉरिजॉन्टल में होगा उसको वर्टिकल में लिख देना है। सिंपली ये हो गया ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज से रिलेटेड एक चीज आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पहले करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसके इक्वल आता हो, ये होगी सिमेट्रिक। ट्रांसपोज निकालना आपने सीख लिया, मतलब वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज निकाल के वही बन जाए, तो हमारे पास क्या बन गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे मान लो हमारे पास है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सॉरी ये नहीं होगा, कुछ और ले लेते हैं। जैसे मान लो 1 0 0 1, इसको ले लेते हैं हमारे पास। ठीक है, आपको बोला गया है कि एक मैट्रिक्स हमारे पास है ये, और बताना है ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक कैसे हो गया हमारे पास, हम देखेंगे पहले इसका निकालेंगे पहले ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में क्या होगा, ये रो हो जाएगी कॉलम में और ये रो भी हो जाएगी कॉलम में। तो यहाँ पे देखोगे दोनों आगे इक्वल, ये ट्रांसपोज इसके इक्वल आ गया, तो ये क्या बन गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू ए डैश, तो ये बन गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इजी पार्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ लिख लेते हैं स्क्यू, SKEW, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये भी हमारे पास सेम चलती है, वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल है। ऐसे पहले क्या बोला, अगर किसी का ट्रांसपोज निकाले तो वो ही बन जाए तो हो गया सिमेट्रिक, लेकिन अगर किसी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स का निकाल के माइनस साइन बाहर आ जाता है, उसका नेगेटिव बन जाता है, तो वो हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल हमारे पास ले लेते हैं, हमारे पास हम एलिमेंट्स ले लेते हैं अपनी मर्जी से यहाँ पर। तो एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हमारे पास, A इक्वल टू 0 1 -2 -1 0 3 2 -3 0। ठीक है, हमारे पास -2 ले लेते हैं, -2 -3 0। हमें देखना है हमारे पास कि ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या आती है, सिमेट्रिक आती है कि नहीं आती है, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक आती है कि नहीं आती है, हमें ये देखना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या करेंगे, हम ले लेंगे इसका ट्रांसपोज। ठीक है, ऐसे करते हैं, इसको ले लेते हैं प्लस का 2, तो हमारे पास ठीक हो जाएगा। ट्रांसपोज ले लेते हैं इसका, तो ट्रांसपोज में क्या होगा हमारे पास, ये रोज हो जाएगी कॉलम में चेंज। तो 0 1 -2, देखो ये रो आ गई हमारे पास इस तरह से, ये रो आ गई नीचे को -1 0 3, और ये रो आ गई नीचे को 2 -3 0। ठीक है, तो अब देखो ये ट्रांसपोज
अभी देखने की दोनों हमारे पास सेम नहीं आ रही, तो अगर हम क्या कर दें, इससे माइनस बाहर निकाल दे तो सेम हमारे पास ये बन जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या बोला मैंने यहाँ पर, अगर हम क्या कर देते हैं माइनस को यहाँ पर ए डैश, अगर हम माइनस निकाल देते हैं बाहर पूरे मैट्रिक्स से तो जीरो तो प्लस का ही रहा, माइनस वन ये बन जाएगा वन, मतलब अगर माइनस बाहर निकालते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी, तो ये बन गया माइनस टू 1 0 3 सॉरी माइनस वन, ये बन गया 2 माइनस 3 और ये बन गया 0। तो अगर आप देखोगे, देखो हमारे पास ये क्या बन गई, सेम मैट्रिक्स बन गई, तो ये क्या बन गया माइनस ए। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाते हैं हमारे पास तो वो बन जाता है स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये था हमारे पास स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स का पार्ट। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक जो आज हम लेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट में, वो होगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान से देखें। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास, तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास कैसे निकालते हैं, मान लो हमारे पास दो मैट्रिक्स दी हुई है, एक मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 4 और सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3 1 2, ये हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स है। हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है, तो इसका प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, हमारे पास हमें निकालना है ए बी। तो प्रोडक्ट हमारे पास कैसे निकालते हैं, हमारे पास ए बी, ठीक है ना, ए मल्टीप्लाई निकालना हमें। तो किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, किसी भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हम हमारे पास कैसे निकालते हैं, किसी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी वैलिड होगा जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर, देखो हमारे पास पहले हम इसका ऑर्डर लिखेंगे, इसका ऑर्डर देखो कितना है 2 रो 2 कॉलम, इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 रो 2 कॉलम। और क्या होता है देखो, अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स का इसका कॉलम और इसका रो सेम हो, ठीक है, अगर ये चीज सेम होती है तभी हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या देखेंगे, पहले दोनों का ऑर्डर लिखेंगे, फिर ऑर्डर में देखेंगे कि क्या इसका कॉलम और क्या इसका रो सेम आ रहा है। अगर ये चीज सेम है, इसका नहीं हमें फर्क पड़ता ये कैसा भी हो, लेकिन ये और ये चीज होनी चाहिए सेम, तभी मैट्रिक्स हो सकती है प्रोडक्ट। और फिर क्या होगा, जो लास्ट में बच गई ये और ये, इसका मतलब होता है जो बच गए, मतलब जो नई मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी वो कितने बाय कितने की बनेगी, 2/2 की। ठीक है, समझ रहे हो, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने से पहले क्या देखना है कि उनका पहले ऑर्डर लिखना है, फिर ये हमारे पास होनी चाहिए सेम, और बाकी जो बच गए उतने बाय उतने की आपके पास नई मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखना है अपने प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट कैसे करेंगे, प्रोडक्ट क्या होता है, इसका रो और इसका कॉलम, ठीक है, इसका रो देखेंगे और इसका देखेंगे यहाँ पास कॉलम। अगर आप ए बी निकाल रहे हैं तो ए और बी, तो प्रोडक्ट में क्या होता है सेम नहीं होता है, ए मल्टीप्लाई या बी मल्टीप्लाई, दोनों का आंसर सेम नहीं होता, अलग अलग आएगा। तो जब ए मल्टीप्लाई बी करेंगे तो पहले ए फिर बी, तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगी उसका रो देखना है और सेकंड मैट्रिक्स का देखना है कॉलम। तो क्या करना, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई, फिर सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो से सेकंड कॉलम। ठीक है, देखो कैसे, पहला फर्स्ट रो था, इसका फर्स्ट कॉलम, ठीक है, इसका रो इसका कॉलम, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट देखें, इनको कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 1 2, फिर बीच में लगता है प्लस का साइन, फिर इस रो को करना था इससे मल्टीप्लाई, तो इसका ये कॉलम, इसका ये एलिमेंट 2 1 2, ठीक है, क्या किया, ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई ये हो गया, ये बन गया फर्स्ट एलिमेंट। अब देखो फर्स्ट रो को करना था सेकंड कॉलम से, तो 1 3 3, 2 2 4, ये हो गया। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो 3 1 3, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 3 2 6 प्लस 4 1 4। ध्यान रखना है इसका रो इसकी कॉलम, अब इसकी रो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई की, तो फर्स्ट रो से ये हो गया, अब यहाँ पे एलिमेंट बच गया, अब इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, तो 3 3 9 प्लस 4 2 8, इसको प्लस करके लिख दिया, वो आंसर आ गया। तो 2 + 2 हो गया 4, 4 + 3 7, 6 + 4 10 और ये बन गया हमारे पास 17। तो ये हो गया इनका प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट को ध्यान से देखना है क्या कि फर्स्ट
जो रो फर्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स होगी उसका रो लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स का लेंगे कॉलम। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं मैट्रिक्स में प्रोडक्ट का। जैसे आपने मान लो आपको एक मैट्रिक्स दी है यहाँ पर 1 -1 3 और सेकंड मैट्रिक्स आपको दी है -1 2 1 और आपको बोला गया है फिर से ए बी निकालो। ठीक है, ए बी निकालना है आपको 1 -1 3 और बी आपको दिया -1 2 1, इसका निकालना है प्रोडक्ट। उसके पहले क्या बोला, सबसे पहले क्या करेंगे, इनका लिखेंगे ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर देखो 3 रोज है और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 into 1। इसमें देखो 3 कॉलम है और 1 रो है, तो फर्स्ट 1 रो और 3 कॉलम। तो यहाँ पे देखोगे, देखो हमारे पास क्या हो रहा है, ये चीज क्या आ गई सेम, तो मतलब इसकी मल्टीप्लिकेशन वैलिड है, तो हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्या पता चला कि जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो कितने बाई कितने की बनेगी, 3/3 की। तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं। तो 3/3 की मैट्रिक्स अगर आपने बना ली तो मतलब उसका प्रोडक्ट सही है। तो अब करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में क्या बोला, इसकी रो और इसका कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो 1 × 1 - 1। अगर आप देखोगे इस रो में एक ही एलिमेंट है, इस कॉलम में एक ही एलिमेंट है, तो सीधा इसको मल्टीप्लाई किया हमारे पास। अगर कुछ और एलिमेंट होता तो मल्टीप्लाई करते जैसे मैंने पीछे किया, तो 1 - 1 हो गया -1। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 2 2, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 1 1। अब क्या करेंगे, सेकंड रो को सभी कॉलम से मल्टीप्लाई, तो -1 × -1 1, -1 × 2 हो जाएगा -2 और -1 × 1 हो गया 1। फिर ये रो और ये कॉलम्स, तो 3 × 1 -1 -3, 3 × 2 हो गया 6 और 3 × 1 हो गया 3। तो देखोगे, आप देखोगे तो ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स बन गई, 3/3 की। तो ये था आपके पास प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपको ध्यान से करना है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, तो आप इसको ट्राई करना घर में। अगर आपके पास आपको समझ आ गया तो 2 3 4 5 ये एक मैट्रिक्स है ए, और बी मैट्रिक्स आप मान लो 5 6 4 3। ठीक है, आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बी। ठीक है, ए बी आपने फाइंड आउट करना है। एक और लिख लो हमारे पास, ए लिख लो हमारे पास 4 3 5 और बी लिख दो 2 3 -5। ठीक है, और इसमें भी आपने ए बी निकालना है। तो आप इसको ट्राई करना घर में, अगर आपको प्रोडक्ट समझ आ गया हो। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक खत्म हुआ हमारे पास। कल से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइजेस सॉल्व करना, क्योंकि हमारी इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ खत्म। तो थर्ड यूनिट जो हमारे पास है, अगर आप इन चीज़ों को अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपके पास एक्सरसाइज हो जाएगी आपके पास करना इजी। ठीक है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड है, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे चैनल में नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन